अस्सलाम वालेकुम। आजकल पेरिस में दुनिया का सबसे बड़ा खेलों का मुकाबला हो रहा है, ओलंपिक्स, जिसमें कई हज़ार खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं मुख्तलिफ़ मुकाबलों में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तकरीबन 2.25 अरब मुसलमान हैं और मुसलमानों के चंद मुल्क बहुत बड़े हैं, जैसे पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, तुर्की है, नाइजीरिया है, अल्जीरिया है, ट्यूनिस है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। ये बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो 10 मुल्क हैं टॉप के तमगे लेने वालों में, उसमें मुसलमान मुल्कों का कोई जिक्र नहीं है। इससे ही आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हमारा जो मुआशरा है वो इन्हितात का शिकार है। वहाँ नौजवानों के लिए मुकाबलों यानी कि खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेने के मौके कम हैं और नौजवान दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ है और हुकूमतें दूसरी मामलात में मसरूफ़ हैं और दुनिया में हम बहुत पीछे हैं। मुझे शदीद दुख है इस बात का और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कई हज़ार खिलाड़ी पैदा हो सकते हैं अगर उन्हें सहूलियात और मौके दिए जाएँ, तो वो दुनिया में मुल्क का और अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम इस मुल्क को संवारेंगे, जब इस मुल्क को एक नई सिमत में ले जाएंगे, तो खेलों में भी हम दुनिया में अपना नाम कमाएंगे। अब सियासी मामला की तरफ आते हैं तो आपको मालूम है कि खान साहब जेल में हैं और वो जेल से अपने बयान जारी करते रहते हैं। लेकिन दो तरह के बयान आए पीटीआई के पिछले चंद दिनों में। एक स्टेटमेंट आई, नोटिफिकेशन आया जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब की तरफ से, जो आपको पता है कि फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते हैं, यानी कि फ़ौज से गहरा ताल्लुक़ है उनका एक नोटिफिकेशन आया है कि भाई पीटीआई के जो भी सोशल मीडिया के कारकुनान हैं वो फ़ौज पर तनकीद करनी छोड़ दें और ख़ास तौर पर सुपर सलार हाफिज़ मुनीर साहब के बारे में कोई बात ना करें। अच्छी बात है, टेंशन नहीं होनी चाहिए, मुल्क में इदारों की इज़्ज़त और एहतराम होना चाहिए। लेकिन उसी दिन फिर खान साहब का बयान आ गया, अडियाला जेल में उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत की जो कि आ गई, जिसमें जो मुख्तलिफ़ अखबारों में रिपोर्ट भी हुई वो इससे बिल्कुल मुतज़ाद है। उसमें वो ये कहते हैं कि जी पहले मुंतखब वज़ीर आज़म भुट्टो को फांसी लगाने वाला भी जनरल था और जो तकसीम पाकिस्तान हुआ वो भी जनरलों की सियासी मुदाखलत से हुआ और जो भी जनरल सियासी मुदाखलत करे उस पर तनकीद होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। ये बात खान साहब ने दोहराई और साथ ही उन्होंने 4 मुतालबात भी रख दिए। उनका पहला मुतालबा ये है कि जो उनका मैंडेट चुराया गया और फॉर्म 47 की हुकूमत कायम की गई, उसे हटाकर फॉर्म 45 की यानी कि पीटीआई की हुकूमत कायम की जाए। जायज़ मुतालबा है। हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि जिसको भी मैंडेट मिले उसे हुकूमत बनानी चाहिए। दूसरा मुतालबा उन्होंने किया कि जो कैदी कैद में हैं, फ़ौज की कैद में हैं, सियासी कारकुन उन्हें रिहा किया जाए। उसमें सिर्फ मैं इतना इजाफा करना चाहूँगा कि सिर्फ पीटीआई के कारकुन क्यों, किसी भी सियासी जमात, किसी भी तबके, किसी भी ग्रुप के लोगों को नाजायज़ तौर पर उठाना नहीं चाहिए, ना उन्हें जेलों में बंद करना चाहिए। तो जो मिसिंग पर्सन हैं जितने भी हैं उन सबको बाजियाब करना चाहिए और उनमें से जिन्होंने भी रियासत के या मुल्क के ख़िलाफ़ काम किया है, कानून को तोड़ा है, उनके ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई और उन्हें सज़ाएँ दी जाएँ। लेकिन मिसिंग पर्सन वो ना हो, ये मालूम हो कि वो कहाँ हैं और किसकी तहवील में है। तीसरा उन्होंने मुतालबा किया कि जो उनके ऊपर जो नाजायज़ मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएँ। ये भी जायज़ मुतालबा है, ये तो हमने हमेशा से कहा है। जब राना सनाउल्लाह पे मंशियात का इल्ज़ाम लगाया उसमें भी हमने कहा था कि ये नाजायज़ नहीं करना चाहिए। इस तरह के जाली मुकदमात से जो असली मुकदमात हैं उनकी अहमियत भी कम हो जाती है, क्योंकि ये पता नहीं चलता कि असली मुकदमा कौन सा है और जाली कौन सा है। तो ये भी जायज़ मुतालबा है। लेकिन जो चौथा मुतालबा किया खान साहब ने वो समझ से बाहर है, इसलिए कि पहले मुतालबे में वो ये कह रहे हैं कि फॉर्म 45 की हुकूमत कायम की जाए और फिर वो आखिरी मुतालबे में कह रहे हैं कि जी एक साफ़ और शफाफ नया इलेक्शन किया जाए। अब ये दो मुतज़ाद बातें हैं। मैं समझता हूँ कि जितने हम इलेक्शन अब कर चुके हैं 75 साल में, हमारी तारीख ये है कि तमाम सियासी पार्टियाँ, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, ये मिल के जाली और बोगस इलेक्शन कराते हैं
और ये उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक निज़ाम में इस्लाहात ना हो, निज़ाम को बेहतर किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये अब मौका है कि जो हमारा इस्लाहाती पैकेज है उस पर एक कौमी मुज़ाकरात हों, तमाम पार्टियों के लोग एक गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में बैठें और इस्लाहात जो हम भी तजवीज़ कर रहे हैं उन पर बातचीत हो, उन्हें निज़ाम को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद फिर इलेक्शन होगा तो इंशाअल्लाह एक अच्छी हुकूमत आएगी जो अवाम के मैंडेट से भी होगी। और अब आखिर में मैं चाहता हूँ कि जो आपका बिजली का मसला है उस पर भी ज़रूर बात हो। अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तजावीज़ पेश कर रहे हैं। देखिए, मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर आप कोई सियासी पार्टी ये कहे कि ये बिजली का बिल कम कर दो, टैक्स कम कर दो, लेकिन वो ये ना बताए कि कम कैसे करना है, तो बात नहीं बनेगी। हल देना चाहिए। सिर्फ ये कहना, हुकूमत पर दबाव डालना कि वो कीमतें कम कर दे, ये नाजायज़ बात है। असल तरीका ये है कि आप हुकूमत को बताएं कि कम कैसे हो सकती है बिजली और टैक्स कैसे कम हो सकता है। इस पर मैं चाहूँगा तारीफ़ करनी मिफ्ता इस्माइल की, जो ख़ुद भी PhD हैं इकनॉमिक्स की और अब अवाम पाकिस्तान के सियासतदान हैं। उन्होंने अपना हल पेश किया। उन्होंने बताया है कि भाई बिजली का बिल इस तरह कम हो सकता है कि जो बिजली पे टैक्स लगे हुए हैं सरकार की तरफ से वो कम कर दिए जाएं। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो IPP से मुआहदे हैं, जो कैपेसिटी पेमेंट हो रही है वो तो रहें, लेकिन ये कि गवर्नमेंट अपना टैक्स कम कर दे तो बिजली कम हो जाएगी। लेकिन वो यहाँ भी ये नहीं बता रहे कि जो टैक्स कम होगा वो फिर पूरा कहाँ से होगा। और मिफ्ता साहब खुद एक कारोबारी आदमी हैं और माशाल्लाह बहुत बड़े कारोबारी आदमी हैं। और कारोबारी आदमी ये चाहता है कि भाई हुकूमत के साथ जो मुआहदा हुआ है वो ख़राब ना हो। मैं मिफ्ता साहब की तजवीज़ को सलाम पेश करता हूँ, लेकिन यहाँ ये दोहराना चाहता हूँ कि जो IPP से मुआहदे हुए हैं वो अवाम दुश्मन हैं, उससे अवाम पर बोझ बढ़ा है। उन मुआहदों की दोबारा से ज़रूरी है उस पर मुज़ाकरात करना इन तमाम कारोबारी इदारों से, और उन्हें दुनिया में जो मुख्तलिफ ममालिक ने मुआहदे किए उसके मुताबिक किया जाए, ताकि अवाम पर जो भी देखिए जायज़ मुनाफा कमाने का हर एक को हक़ होना चाहिए। मैं हमेशा से कायल हूँ, जायज़ मुनाफा कमाए, जब तक नहीं कमाएंगे सरमायादार, कोई इस मुल्क में सरमाया नहीं लगाएगा। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि बिजली कंपनियां कमर तोड़ मुआहदों से बिजली हमें दें और मोटे मोटे मुनाफे कमाएं और हमें उस पर कोई एतराज़ ना हो। ये नहीं हो सकता। तो ये जो IPP के मुआहदे हैं इन्हें दोबारा करना पड़ेगा, इनसे बैठ के बात करनी पड़ेगी। और देखिए, अफ़वाह व तफ़हीम से भी बात हो सकती है। देखिए ना, जो मुकदमा हुआ रिकोडेक पे, उसमें मिलाकर अफ़वाह व तफ़हीम से ही बात हुई ना। वो 11 अरब डॉलर उन्होंने नहीं लिए रिकोडेक ने, बल्कि अफ़वाह व तफ़हीम से बात हो गई। इसी तरह IPP के मामले में भी अफ़वाह व तफ़हीम से बात हो सकती है। लेकिन ये जो मौजूदा बिजली के बिल हैं ये कतई नामुमकिन है लोगों को देना। यानी कि किसी की तनख्वाह अगर 30,000 है और उसका 25,000 का बिजली का बिल है तो वो कैसे देगा? ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है। ये नहीं हो सकता। इस पर ज़रूरी है कि फ़ौरन कोई हल निकाला जाए और आवाम को एक रिलीफ दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप इन तमाम बातों से इत्तेफाक करेंगे, अपनी राय से भी आगाह करेंगे और दूसरे लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँगे। शुक्रिया।